किसी के घर का नहीं डालेंगे। इस घर को लेकर विवाद है ना, आप बोलो भाई जी, इसको बंद कीजिए। झूठे तौर पे स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें अमित शाह पहुंचे थे बिहार। एक पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। नीतीश कुमार को बिठाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बैठने से इनकार किया। फिर अमित शाह जो जमीन पर बैठे थे, उनके ठीक बगल में एक कुर्सी डाली गई, नीतीश कुमार उस पर बैठे। जमीन पर ही सम्राट चौधरी को बैठना पड़ा और इसके जरिए नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी की हालत बता दी थी। लेकिन अब एक बड़ा बदला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार को उनकी जगह दिखा दी है असली, जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, जहां पर अब उनके सहयोगी कल अगर उनका साथ छोड़ दे तो बड़ी बात नहीं। नीतीश कुमार को कैसे अपमानित किया गया, जरा वो देखिएगा। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा एक लाइन सिर्फ राहुल गांधी ने जो बोली, वो हर कोई क्यों दोहरा रहा है। वो क्या लाइन है जिसने पूरा जन समर्थन एक साथ विपक्ष के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया और बीजेपी को बेचैन कर दिया। काला धन आएगा आएगा वाला गाना तो आपने 2014 से पहले सुना होगा, लेकिन ये 2024 के बाद क्या हुआ? काला धन अच्छा लगता है क्या? क्यों कह रहा हूं, सुन लीजिएगा। जो साहेब है, साहेब ने नया ज्ञान दिया है। और इसी के साथ देखिए, जो अमेरिका के साथ बिगड़ते हुए रिश्तों के बीच क्या कुछ घटनाक्रम देश के अंदर घटा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये बदलाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में काफी कुछ चीजें आप समझ जाएंगे। इसमें आपको धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आएंगे, वही धर्मेंद्र प्रधान जिनका भव्य स्वागत किया गया। अभी बिहार की जनता ने क्या भव्य स्वागत किया जैसे ही वो पहुंचे थे। चेहरे पर मुस्कान समझकर ये मत समझिएगा कि सब ठीक ठाक है। खैर, मन की पीड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन उनके साथ साथ देखिए जेडीयू के नेता भी मौजूद हैं। लेकिन सम्राट चौधरी कहां पर विराजमान है? सम्राट चौधरी आराम से बढ़िया वाले एक कुर्सी पर विराजमान है। उसी वैसी एक कुर्सी पर धर्मेंद्र प्रधान भी बैठे नजर आते हैं। सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान दोनों चूंकि एक ही पार्टी से आते हैं, बीजेपी से, तो उन्होंने इस कुर्सी को चुना। लेकिन नीतीश बाबू को दी गई मुख्यमंत्री होते हुए वो कुर्सी, जिस कुर्सी पर मेरे ख्याल से इस वक्त सम्राट चौधरी को होना चाहिए था। अब इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? न्यू प्रोटोकॉल। इस तस्वीर को देख बड़े भाई राजीव नयन बहुगुणा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के दिमागी फ्यूज उड़ गए और वे बदहवास हो गए थे, तो उन्हें पहनाने की धोती लाए जाने पर वे कहते, ये मसाला डोसा हम कल ही खाएंगे, आज मन नहीं है, ले जाओ। जसवंत जी सिंह जी उनसे मिलने जाते तो कहते, शंकराचार्य जी आपने बड़ी कृपा की जो स्वयं चले आए। मतलब देव योग से कोई मुख्यमंत्री कब तुल हवास हो जाए और सुध बुध खो बैठे तो क्या उसे स्टूल नुमा कुर्सी पर बैठा कर खुद उसके मंत्री विधायक सिंहासन पर बैठेंगे? सम्राट का शक्ल देखिए, ये देखिए। इन्होंने अपने आप ही स्वघोषित कर दिया है कि आने वाला मैं मुख्यमंत्री हूं। खैर, बनेंगे तब ना जब ये लोग छोड़ेंगे। कौन लोग? सुन लीजिए। तो कुछ इस तरीके से सोचिए क्या हालत हो रही है। और बिहार से निकली हुई वीडियो है। अब आप सोचिए कि एक 2014 में स्थिति क्या थी। घर घर मोदी, हर हर मोदी, याद होगा, था, याद है? वैसे ही अब इस दौर में सोचिए, वो हर हर मोदी, घर घर मोदी कई आपत्तियों के बाद भी लगातार लोग दोहराते थे। मैंने कहा ना, आप उरूज पर होंगे लेकिन आप रसातल में हैं। आज आप मान लीजिए, इस पर ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ये आप किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े ही है, लेकिन इसे आप जाति मकान समझकर बैठ गए थे। आपको लगता था मैं और मैं ही, जहां मैं वहां सत्ता और पावर सारी मेरे पास। याद रखिए, लोकतंत्र में ज्यादा दिन चलता नहीं है। और जब आप तानाशाही पर उतरेंगे तो आपको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है, तैयार है। देख लीजिए। अब आइए, सवाल है, पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है।
सोचिए ये पोस्टर कभी बिहार और उत्तर प्रदेश में लग सकते हैं? नहीं। गुजरात के बारे में हमेशा सोचा जाता है। गुजरात के ही एक धन्ना सेठ को और धन्ना सेठ सरकारी सेठ बना दिया जाता है। कभी किसी के बारे में सोचा जाता है? लेकिन हाँ, आते तो हैं, कहते तो हैं 1 लाख करोड़ लोगे या 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ लोगे या 3 लाख करोड़, जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। जैसे जैसे चोरी पकड़ी जा रही है, लोगों में गुस्सा उफान मार रहा, आरोप लगा था। उसके बाद देखिए, किसी के घर का नहीं डालेंगे, इस घर को लेकर विवाद है। ये ना आप पहले भाई जी इसको बंद कीजिए पहले, मैं तो झूठे तौर पर अरे देख रहे हैं ये सारे के सारे एक जाति के हैं, मतलब हिंदू हैं। पहले मैं बता दूं, दरअसल हुआ ये था कि 197 एक घर में मिले थे। बिहार के कटिहार में विनोदपुर इलाका है। वहां पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही पता लगा, कागजों से ही पता लगा कि वहां पर एक ही घर में 197 वोटर्स हैं, दर्ज है। रिपोर्ट करने जब एक टीम जाती है, न्यूज चैनल की टीम है, वो जब वहां पर जाती है तो उन्हें रोका जाता है और उनको धमकी दी जाती है। तो ये स्थिति तो बनी हुई है। अब आइए, एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट शायद पुरानी भी हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट शोइंग हायर जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग मनमोहन एरा रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। उड़ा दी गई। क्या कर दी गई? उड़ा दी गई। जो मनमोहन सिंह सरकार की तारीफ करे वो सारे दस्तावेज मिटा दो, वो सारे दस्तावेज मिटा दो जो बताए कि ये सारे के सारे कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाए। जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनका ही इतिहास उड़ा दो। उड़ा दोगे तो फायदा ये होगा, तो पूछेगा ही नहीं कि वो तो थे, आप कहाँ थे। वो भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, बात खत्म। और वो भी थे तो हम भी थे, हमारा भी इतिहास नहीं। मतलब सोचिए कैसे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, इनसे उम्मीद भी क्या की जाए जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री ये बताते हो कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। मेरी भी श्रद्धा है, मैं खुद व्रत रखता हूं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मंगलवार और शनिवार को व्रत रखता हूं। मेरी अटूट श्रद्धा है भगवान हनुमान में, हनुमान बाबा में। लेकिन उसके बावजूद कभी मैं अपनी बच्चे या अपनी बच्ची को या फिर अपने बच्चों का जो जिन्हें पढ़ाता हूं, जो भविष्य हमारे देश का, मैं उन्हें कभी ये नहीं बताऊंगा कि अंतरिक्ष यात्री पहले हनुमान जी थे। ठीक है, ये बेअकली वाली बातें ये बेअकल लोग ही कर सकते हैं। खैर, आइए इनको जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। काले धन पर ज्ञान आया नया। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। अच्छा, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। हाँ, पसीना होगा, पसीना भी होगा और हो सकता है खून पसीना दोनों हो, और उसका मौज इनका सरकारी धन्ना सेठ उठाएगा। खैर, आगे आइए। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खियां बढ़ गई हैं। इस बीच जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किया। जी, जर्मनी के अखबार ने कॉल किया, ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे बात करने से मना कर दिया। जर्मन न्यूज़पेपर ने दावा किया कि भारत और को डेड इकोनॉमी कहने पर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज है। ट्रंप की टैरिफ की वजह से 25 सालों से चले आ रहे भारत अमेरिका संबंधों में खटास आ गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये न्यूज चैनल वाले दूसरे अखबारों का हवाला क्यों दे रहे हैं। जर्मनी अमेरिका का अखबार तो है नहीं, कहां का अखबार है? वो जर्मनी का अखबार है। तो जर्मनी के अखबार ने मोदी जी को लेकर एक खबर लिखी तो वो हमारे यहां के अखबारों में वहां के अखबारों के हवाले से छप रहा है, जिनका अमेरिका के अखबारों से कोई लेना देना नहीं। नहीं समझे ना? यही तो खेल है। ये समझने, यही तो चाहते हैं आप समझे कुछ नहीं, बस जिंदाबाद के नारे लगाएं। अरे क्या जर्मनी के अखबार ने छापा, हमें क्या अमेरिका का अखबार लिख के कहे डोनाल्ड ट्रंप को हैसियत में ला दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे यहां के कह दें। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, नाम लेकर आज तक ना मोदी साहब ने बोला, और 56 इंची से लेकर 22-23 इंची और जो भी है लाल पीली नीली गुलाबी आंखों वाले जो स्वयं वो नेता बने हुए हैं, उनके प्यादों ने भी नहीं बोला आज तक। क्यों नहीं बोला भैया? डोनाल्ड ट्रंप के नाम से इतना वो घबराहट क्यों? इन सब के बीच खबर आ ही रही है, कैसे झटका लग रहा है। ये झटके त्रिपुरा, नोएडा और सूरत में टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप हो गया है। लगातार ये ठप होने की खबर आ रही है। अब चिंता बनी हुई है जैसे जैसे टैरिफ वाला मसला बढ़ रहा है। देखिए, पैनिक ग्रिप्स एक्सपोर्टर्स ऑन फियर ऑफ 50% यूएस टैरिफ फ्रॉम टुडे। जो आज से जो यूएस का टैरिफ 50% लगने जा रहा है, उसको लेकर जबरदस्त तरीके से हलचल है बाजार में। हालत बहुत खराब है, लेकिन कौन करे? हमें तो सिर्फ ये सोचना है मोदी मोदी के नाम पर कौन सा नया नारा बनाया जाए। और देखिए, एक बड़ा ऐलान किया गया, जरा सुन लीजिए। अभी आपने सुधांशु जी को सुना, एसआईआर के मुद्दे पे कुछ नहीं, बस गोल 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 गोल। अरे जलेबी क्यों बनाते हैं जवाब का? और दूसरा ये कह रहे हैं कि 70 साल से ये लोग पावर में रहे, 11 साल से छटपटा रहे हैं।
ये आप छटपटा रहे हो कि आप एक बार पावर से चले जाएंगे ना तो दोबारा फिर से 70 साल नहीं आएंगे। और इसीलिए 2 लाइन मैं भी आपके लिए कहना चाह रही हूं कि जो खानदानी रईस होते हैं ना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। और यही दौलत नई नई है, वो कितनी नई रहेगी और कितनी पुरानी होगी, जल्द पता लगने वाला। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।